नमस्कार मेरे सभी प्यारे बंधुओं, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बड़ी अपडेट है जो कि एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यह विज्ञापन 14 मार्च को इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन 22 मार्च से लिए जाएंगे और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 12 अप्रैल। लिखित परीक्षा का अनुमानित तिथि है 12 जुलाई। पूरी विज्ञापन की डिटेल को विस्तार से जानने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपका अपना चैनल रजत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए बढ़ लेते हैं कि ये सूचना कहाँ से है और किस स्टेट से है। ये पूरी जानकारी आपको मैं एक एक करके दिखाता चलूँगा। चयन प्रक्रिया, आवेदन में क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हैं, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए एक एक करके बढ़ते हैं आगे। ये देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विज्ञापन है, उत्तराखंड से रिलीज हुआ है। क्या है इसमें, ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। इसका विज्ञापन जो हुआ है 14 मार्च को और आवेदन का जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 22 मार्च। अंतिम तिथि रहेगी आपकी 12 अप्रैल और संशोधन की प्रक्रिया के लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक जाने वाली है। लिखित परीक्षा जो है अनुमानित तिथि रहेगी जुलाई में। ठीक, चलिए बढ़ लेते हैं आगे। देखिए ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र से एलटी के विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें से गढ़वाल क्षेत्र से 786 पद और कुमायूं क्षेत्र में जो सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हैं 758 पदों की संख्या, कुल मिलाकर 1544 पदों पर विज्ञापन आ चुका है। बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। पूरी जानकारी आगे बढ़ते हैं। क्या है, अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। ये तो सभी परीक्षाएं जो होती हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही होती हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं। ये है गढ़वाल 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा से है, जिसमें एलटी ग्रेड से है। देखिए ये हिंदी सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड हिंदी में जो पद हैं आपके कितने, अनुसूचित जाति में 18, अनुसूचित जनजाति में 3, ओबीसी में 13 और ईडब्ल्यूएस में 9 और सामान्य में 50, कुल मिलाकर 93 पद हिंदी में हैं। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं संस्कृत अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कुल मिलाकर 81 पोस्टें हैं आपकी। और संस्कृत की बात कर लेते हैं तो कुल मिलाकर 7 हैं। और इसी प्रकार से गणित में 60। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विज्ञान में जो अनुसूचित जाति की 21 और अनुसूचित जनजाति की 5, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 11, सामान्य अच्छे वर्ग की कुल मिलाकर के कितनी है 112। सामान्य अध्ययन की बात कर लेते हैं, इसमें है 93 या सामान्य विषय में 93 और व्यायाम में 57 और वाणिज्य में देख लेते हैं। वाणिज्य में कितनी है, वाणिज्य में 10 है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के ये कितनी वैकेंसियाँ हुई आपकी, देखिए कला में कितनी है आपकी 102। ठीक, ये तो थी आपकी पुरुष भर्ती से संबंधित। अब है महिला भर्ती। देखिए जो ऊपर है उसमें जो ये महिला शाखा से संबंधित, इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकेंगी। जो ऊपर के अभी दिखाया है हमने, इसमें जो है देखिए यहाँ इसमें महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकेंगे, लेकिन महिलाओं की कुछ वैकेंसियाँ, कुछ अतिरिक्त पद उनको दिए गए हैं जिनमें वो आवेदन करेंगे। चलिए देखते हैं और सीधी भर्ती से संबंधित। हाँ ये देखिए महिलाओं की जो हिंदी में वैकेंसी है वो है आपकी 9। इसी प्रकार से अंग्रेजी में 9, संस्कृत में 1 और गणित में 5, विज्ञान में 8, सामान्य अध्ययन में 13, व्यायाम में 3 और गृह विज्ञान में 2, संगीत में 2 और कला में 5। देखिए ये थी, अभी तक हम बात कर रहे थे। अब ये सीधी भर्ती जो 10% सीधी भर्ती से है, तो इसमें 4 हिंदी में हैं
और अंग्रेजी में 3 हैं, संस्कृत में 1 है, गणित में 10 हैं, विज्ञान में 19 हैं, सामान्य अध्ययन में 16 हैं, व्यायाम में 9 हैं। और इसी प्रकार से आप पूरी PDF, हाँ देखिए LT ग्रेड का जो महिला में है तो पूरी एक एक करके सीटें हम आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब कुमायूं की हम बात कर लेते हैं। कुमायूं के अंतर्गत जो 60% सीधी भर्ती में जो महिला, जिसमें महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन करेंगे, तो हिंदी में 70 हैं, हिंदी में 70, अंग्रेजी में 55, संस्कृत में 11, गणित में 77, विज्ञान में 79, सामान्य अध्ययन में 99, व्यायाम में 39, गृह विज्ञान में 1, वाणिज्य में 3, संगीत में 3, उर्दू में 2, कला में 2। इसी प्रकार से काफ़ी वैकेंसियां हैं आपकी, जिसमें से महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो क्या होने वाली है। एक एक बिंदुओं को बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो आपके लिए। वीडियो पूरा अंत तक देखें, जिससे कि किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट्स ना रहे और सारे डाउट्स क्लियर होते चलें। देखिए क्या है कि महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। शाखा के पद के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए आवेदन कर सकेंगे। देखिए जो ऊपर वाला था तो उसमें जो 60% सामान्य शाखा से था, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों लोग आवेदन कर सकेंगे। देखिए इसका वेतनमान जो है आपका बेसिक पे बनेगा 44,900। और अगर इसकी बात कर लेते हैं, ये तो बेसिक बनेगा, तो इसका वेतन कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 65 के करीब में, 65,000 के करीब में आपका इसका वेतन मिलेगा। ये अराजपत्रित है, स्थायी है पूरा, ठीक। चलिए अब इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन की जो होते हैं, देखिए ये है आपका भारत में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में किन्हीं 2 विषयों के साथ, देखिए बहुत ही बड़ी है, किन्हीं 2 विषयों के साथ में स्नातक उपाधि, परंतु 2 विषयों में से एक विषय तृतीय विषय तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में होना अनिवार्य है। ठीक है, 2 वर्षों में आपके पास भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एवं इतिहास में 2 विषयों के साथ में अंत में जो एक विषय होना अनिवार्य हो जाता है। आगे है इसी के साथ में राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से LT का डिप्लोमा होना चाहिए या BEd की उपाधि होनी चाहिए। NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 4 डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स जो BA BEd होता है उसको भी एलिजिबल किया गया है इसमें। गणित के लिए है विश्वविद्यालय से गणित भौतिकी विज्ञान में स्नातक। देखिए अगर आपके लास्ट ईयर में गणित और भौतिक विज्ञान है तो आपके लिए ये हो जाएगा, और LT का डिप्लोमा हो अथवा BEd डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसी प्रकार से विज्ञान का बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। विज्ञान में क्या है कि रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के साथ में आपका LT का डिप्लोमा या फिर BEd की डिग्री होनी चाहिए। इसी प्रकार से पूरी एक करके हिंदी में है। और शैक्षिक योग्यता को समझने से पहले एक बहुत ही बड़ी ये चीज़ समझिएगा आप लोग कि अभ्यर्थियों को UP टेट और CTET सेकेंड की उत्तीर्ण होना, जो सेकेंड की जो परीक्षा है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। देखिए बहुत ही ये है कि अगर आप लोगों के पास UP टेट नहीं, UTET मतलब उत्तराखंड टेट है, तभी इसमें आप आवेदन कर सकेंगे, अन्यथा आवेदन नहीं कर सके। अगर आपके पास CTET 2 है तब भी आप आवेदन करने के लिए अहर होंगे। चलिए जिन लोगों को जो CTET में नंबर हैं या उत्तराखंड टेट में नंबर है, उनके लिए एक श्रेणी दी गई है कि कितने नंबर होने अनिवार्य है। देखिए बात कर लेते हैं महिला के लिए, तो महिला अनुसूचित जाति की जो महिलाएं होंगी उनको 60 नंबर हों, उसमें अनुसूचित जनजाति की महिला हों उनके लिए भी 60 अंक है। OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए 75 और EWS की महिलाओं के लिए 90 नंबर और सामान्य महिलाओं के लिए 90
नंबर होने अनिवार्य हैं। ये किसकी हम बात कर रहे हैं, ये उत्तराखंड टेट की बात कर रहे हैं या फिर सी टेट की बात कर रहे हैं, सी टेट सेकेंड की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं जो पुरुष हैं उनके लिए जो 60 अनुसूचित जात से और अनुसूचित जनजाति में 60 और ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 90 और सामान्य अथवा अदर स्टेट के लिए 90 अंक होने अनिवार्य हैं। ये बहुत ही, जिन लोगों के इतने नंबर हैं तो उन लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी बात को समझ लेते हैं। देखिए, लिखित परीक्षा का अब पाठ्यक्रम, उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी 2 घंटों की परीक्षा होगी। देखिए, 2 घंटों की परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड, तर्क संगति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन होंगे। भाग 2 में आपके पूछे जाएंगे जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस विषय की दक्षता परीक्षण हेतु आपका 50 अंक पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला के आपके 100 अंक होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग और आर्थिक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 75% अनिवार्य रहेगी। 75% अंक लाने होंगे इस परीक्षा में। और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक अनिवार्य हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंट रहेगा 10% का। चलिए, ये परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आयु का निर्धारण आपका 1 जुलाई से होगा, 1 जुलाई 2024 से, और 21 वर्ष से तथा अधिकतम 42 वर्ष से नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आवेदन हेतु पात्रता के लिए आप उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, देखिए बहुत ही बड़ी अपडेट है ये, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड अभ्यर्थियों के लिए ही एलिजिबल किया है। अदर स्टेट के लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र धारक हो। देखिए, इन्होंने कह रखा है अदर स्टेट वालों के लिए मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए ही मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आरक्षण हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया। हाँ, शुल्क की बात कर लेते हैं। लास्ट रहे आपका जो आवेदन शुल्क रहेगा 300 रुपये। और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये, SC और ST के लिए 150 रुपये, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, अर्थात निःशुल्क आवेदन कर सकेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, ये तो हुई हमारी खबर पूरी। और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हों तो प्लीज़, इतनी अच्छी वैकेंसी है उत्तराखंड स्टेट से, तो ज़रूर ये आवेदन करें और एक अच्छा वेतन वाली नौकरी अपनी ग्रहण कर लें। थैंक यू सभी लोगों को।